हेलो, नमस्कार। तो आप सबका स्वागत है। ज़िंदगी में बहुत कुछ हम अनुभवों से सीखते रहते हैं और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जो पुरानी प्रैक्टिस होती है वो समय के साथ मंद पड़ जाती है, फिर उसको याद करते हैं। और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर चूँकि मेरे से आप बहुत सारे स्टूडेंट विशेषकर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के इंटरव्यू के विद्यार्थी और आरएस मुख्य परीक्षा के विद्यार्थियों का भी नया परिवार बन रहा है। तो उनसे मैं साझा करता हूँ उनसे एक भावनात्मक जुड़ाव भी रहता है। सच मायनों में तो मैं बहुत प्यार करता हूँ आप सबको। मेरी एक कोशिश होती है कि जो मैं जीवन में अलग-अलग अनुभवों से सीखता हूँ और बहुत मैंने अभ्यास किया है सेल्फ पे, कॉन्शियसनेस पे, माइंडफुलनेस पे और मेरा ये मानना भी है मतलब बहुत सारे अनुभवों से मुझे ये समझ में भी आया है कि केवल जोश और उत्साह से सफलता नहीं मिलती है। उसके लिए ज़रूरी है कि सही कदम बढ़ाया जाए, सही रास्ता हो, धैर्य हो, पेशेंस हो। तो ऐसा ही मुझे एक अनुभव हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप सब लोगों के साथ, इस परिवार के साथ साझा किया जाए। अभी सर्दियों में आपको पता है ना कि कुछ हम ज़्यादा खाते हैं, वज़न बढ़ जाता है। मेरा भी थोड़ा वज़न बढ़ गया। मैंने कोशिश की, कई-कई तरह की प्लान बनाई, यूट्यूब पे देखा, इधर-उधर से सोचा क्या किया जाए, है ना? जिम का प्लान बनाया। हाँ, फिर रनिंग की सोची। अब रनिंग जो है करते हैं तो मैंने 5-10 दिन तक ट्राई किया लेकिन हुआ ये कि अ, एक राउंड 1000 किलोमीटर का एक राउंड है राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स ग्राउंड में लगभग 900 मीटर का। एक राउंड में हाफने लग जाते हैं, फिर रुक जाए, फिर थोड़ा हो। मुझे 5-6 दिन पहले मेरे एक साथी जो रनिंग कर रहे थे स्पोर्ट्स के पर्सन थे, उन्होंने मुझे बताया कि सीबी जी आप आगे देखते हो, चारों तरफ देखते हो इसलिए दौड़ नहीं पाते हो। आप केवल अगला कदम देखो और फिर दौड़िए। मैंने जस्ट फॉलो किया, कहीं नहीं देखना, जस्ट अगला कदम और मैं लगभग 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की रनिंग कंटिन्यू करने लग गया। सीख क्या है? बहुत बड़ी सीख है। और ये पहले भी थी, मैं भूल जाता हूँ। कभी-कभी मुझे लगता है मेरी चीज़ों को मैं भूल जाता हूँ। ये कहते हैं ना कि बड़े सपने देखो, सपने देखने से लक्ष्य मिलते हैं। मुझे कहीं न कहीं ये बात ठीक नहीं लगती है। केवल सपने देखने से मुझे लगता है कि तनाव पैदा होता है। हम हमेशा सपनों के प्रति, रिज़ल्ट के प्रति आसक्ति रखते हैं। मैं मेरे स्टूडेंट से मेरा जो संवाद हुआ है आप सब लोगों से, उसमें मैंने यही पाया है कि ज़्यादातर विद्यार्थी अपने परिणाम को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के चिंतित होते हैं, तनाव में आ जाते हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटर के स्टूडेंट्स बस यही सोचते रहते हैं, क्या पूछेंगे? कहीं मैं चूक नहीं जाऊँ, थोड़े नंबर कम नहीं आ जाए। आरएस के विद्यार्थी भी इसी तरह से कि 3 साल में, 2 साल में एक वैकेंसी आते हैं। कहीं क्या होगा? नहीं बना तो क्या होगा? मुझे लगता है ये जो डर है, सपने देखने से डर पैदा होता है, डर से तनाव पैदा होता है। और ये हमें अंतिम तौर पर असफल बना देती है। मैं दोस्तों सच में हालाँकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन सच में चाहता हूँ कि जो परिवार के साथ संपर्क जो आपका परिवार है, वो सब सफल हो। तो होना क्या चाहिए? मुझे लगता है प्रक्रिया से प्रेम होना चाहिए। दूर तक नहीं देखें, बिल्कुल, बिल्कुल नज़दीक जैसे होता है ना कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि दौड़ते समय मुझे 3 फीट से ज़्यादा दूरी दिखाई नहीं दे, तो मैं स 6-7 राउंड लगा दूँगा और जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूर तक देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे, तो जल्दी ही थकावट होती है, तनाव आता है और रुक जाते हैं थक कर के। बस मुझे लगता है कि आप सब लोग भी ऐसी गलतियाँ जनरली कर रहे हो। इसलिए मैं आपसे ये बात साझा करने के लिए कि आप दूर तक मत देखो, 1 दिन का लक्ष्य बनाओ। 1 दिन में भी 1 पहर का लक्ष्य बनाओ कि मुझे ये करना है। इस समय मुझे प्रैक्टिस करनी है, इस समय मुझे क्वेश्चन्स निकालना है और प्रक्रिया से जो प्रोसेस है उससे प्रेम करो। देखिए हम हमें सफल तो 1 दिन होना है, सफलता तो 1 दिन मिलती है। मेहनत तो कई दिन करने पड़ेंगे। जीवन है, उस कई दिन की यात्रा को भी तो एन्जॉय करना होता है। मैं बस थोड़ी-सी यही चीज़ें साझा कर रहा हूँ। मेरे जो आरएस के विद्यार्थी हैं उनसे मैं बिल्कुल स्पष्ट सलाह है मेरी उनसे। देखिए ये एग्ज़ाम क्रैक होती है रिटर्न उससे प्रैक्टिस से, इसलिए प्रैक्टिस करो। आप लोग दौड़ते हो, आप इतना तेज़ी से स्पीड से चीज़ें देखते हो, वीडियो भी देखते हो तो फटाफट देखते हो। नहीं ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि आप बिल्कुल मंद गति से आगे बढ़ें।
मुझे जितना समझ में आया है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जितना बहुत सारे अनुभवों से समझ में आया है, 3 ही चीज़ें महत्वपूर्ण होती है सफलता के लिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं। नंबर 1 चीज़, सबसे प्रायोरिटी पे मैं इसे देता हूँ, स्टेबिलिटी। चित्त की स्थिरता, ये कितनी है? अगर ये नहीं है तो फिर सब कुछ नहीं है, मतलब फिर कुछ भी नहीं है फिर। तो चित्त की स्थिरता, आप छोटा लक्ष्य बनाते हैं, बिल्कुल ज़्यादा दूर तक नहीं देखते हैं। जिस समय टेबल पे बैठे हैं, उस समय उसकी पढ़ाई पे फ़ोकस करते हैं, तो फिर ये चित्त की स्थिरता आती है। इसके लिए मैं बार-बार कहता हूँ आप लोगों को कि आप थोड़ा मेडिटेशन करें। अलग-अलग तरह से है, हमारे हमारे जो अंदर जो है रेज़िडुअल गैस भरी रहती है, उसको बाहर निकालें। कम से कम 100 बार जब आप ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसे बाहर निकालेंगे, तो ये रेज़िडुअल गैस बाहर निकलती है। पेट को हमेशा साफ रखें, मतलब ऐसा भोजन लें जिससे कि गैस ना बने, चित्त स्थिर रहे। इधर-उधर रिश्तों में प्रॉब्लम्स है, तो उन्हें फ़ॉरगिव कर दीजिए, है ना? सबको माफ़ करें और थोड़ा-सा इनमें ढील रखें। हर किसी से प्यार करना सीखें, अपने आप जो है चित्त की स्थिरता आएगी। दूसरा होता है कॉन्फिडेंस। जब हम बड़ा लक्ष्य देख लेते हैं कि मुझे ये हो, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। छोटे लक्ष्य में कि मुझे बस अभी 2 घंटे का मेरा मेरा टारगेट क्या है, वो पूरा होते हैं, तो एक सफलता के साथ में, क्योंकि 2 घंटे का टारगेट पूरा किया है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब छोटे-छोटे, छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएँगे, ज़्यादा दूर तक नहीं, छोटे लक्ष्य। इसलिए जो सपने देखते हैं ना, सपने देखना नहीं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है डिसिप्लिन। इसे चाहे तो आप कंसिस्टेंसी भी कह दीजिए, चाहे तो धैर्य भी कह दीजिए, चाहे तो निरंतरता भी कह दीजिए। डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आई, मतलब अगर आप सार रूप से देखो, जो चीज़ हमारे मन को पसंद होती है ना, वो कभी भी हमारी सफलता में या जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है। क्योंकि मन हमेशा बहुत ही अ, होता है ना कि बहुत ही सुरक्षित जगह देखता है वो। वो उसे बस कोई भी शॉर्टकट मिला, वो कोई भी सुरक्षित जगह मिली, कोई भी आसान चीज़ मिली, कोई भी सुखानुभूति मिली, उधर दौड़ पड़ता है। और जो चीज़ इंद्रिय और मन को पसंद है, वो ना हेल्थ के लिए ठीक है, ना जीवन के लिए ठीक है, ना सफलता के लिए ठीक है। इसलिए मन की नहीं, भीतर की चेतना की सुननी चाहिए, उसको जागृत करना चाहिए। और बस सफल और असफल लोगों में, विद्यार्थियों में मुझे लगता है कि यही फ़र्क होता है। जिनके ऊपर मन हावी है, वो फिर थोड़ा-सा कमज़ोर तो पड़ना लाज़मी है। लेकिन जो मन को विजय पा लेता है, आपने कितने शास्त्रार्थ, कितने मतलब हम महापुरुषों को सुनते हैं, यही चीज़ है। लेकिन ये चीज़ है कि ये बात करना बड़ा आसान काम है। मेरा भी बोलना बड़ा आसान काम है। मैं भी निरंतर इसका अभ्यास करता हूँ। 5 दिन अभ्यास नहीं करता हूँ, वापस चूक जाता हूँ। इसलिए ऐसा नहीं कि आपको ये ज्ञान होना और उसको प्रैक्टिस में लाना, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। इसलिए आप निरंतर इसको प्रैक्टिस में लाइए। एक लाइन लिख के रख लीजिए कि मेरे मन पे मेरा कितना कंट्रोल है। तो मन से जीतना बहुत ज़रूरी है। अपने आत्म तत्व को, अपनी चेतना को जागृत करना, और इसके लिए देखिए अच्छा साहित्य पढ़ना, ये तो ज़रूरी है ही। लेकिन फिर मैं कहूँगा मेडिटेशन करना, प्यार करना, सकारात्मकता की तरफ देखना, हर तरफ पॉजिटिविटी देखना। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए थोड़ी-सी आपसे बात करता हूँ, क्योंकि केवल मैं बहुत सारी पढ़ाई की बातें करना और ये चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन एक बेहतरीन व्यक्तित्व का जब निर्माण होता है, जब हम हमारा जीवन एक अनुशासित होता है, तो सफलता ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाती है। तो आप और हम सब लोग एक-दूसरे के अनुभवों से सीखते रहते हैं। इसलिए मुझे लगा कि मैं आज आपसे कहूँ कि नहीं, बड़े सपने नहीं, सपनों से इतना प्यार नहीं, प्रक्रिया से प्यार करो, निरंतर। एक दिन सफलता के लिए इतनी आसक्ति मत रखो, रोज़ छोटी-छोटी सफलताओं पर फ़ोकस करें। जैसे दौड़ के अंदर मैंने बताया ना कि ज़्यादा दूर तक देखते हैं तो दौड़ नहीं पाते हैं। इसलिए बस नज़र इतनी होनी चाहिए। तो आप भी अपनी बस अभी जब टेबल पे बैठे हो, इतनी नज़र रखो, इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, उस सफलता को लेके उसका जश्न मनाओ। मुझे लगता है कि मेरा ये जो वीडियो है, वो आप लोगों के लिए कुछ छोटा-सा मददगार होगा। थैंक यू। नमस्कार।